गई सबा। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। तुम्हें तो आना था। मेरी मोहब्बत सदियों से तुम्हारी राह जो देखती। अब इतनी भी अनजान मत बनो। क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस कदर तुम्हें चाहता हूँ? मेरी मोहब्बत आग का वो गोला है जिसकी तपिश अनजान लोगों को भी महसूस होती है। तुम तो फिर भी मेरी अपनी। मैं दिन रात सोते जागते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे यकीन है वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हमेशा हमेशा के लिए। और वापसी कैसी हुई यासिन भाई की? बिल्कुल उसी तरह, बगैर किसी रुकावट के। वो बेड के पास आए, चप्पलें उतारी और लेट गए। तुमने कुछ पूछा नहीं उनसे? मैं डर गई थी और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो सो रहे हैं। यानी तुम कह रही हो वो उठे, उन्होंने चप्पलें पहनी, बैल्कनी तक आए, तुमसे गुफ्तगू की और फिर जाके लेट गए, और ये सब उन्होंने सोते सोते किया है? अरे तूने कोई ना कोई ख्वाब देखा है। हाँ, ये ख्वाब नहीं हो सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा वहम या ख्वाब नहीं है? क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इस वाक़ये के बाद मैंने खुद अपने लिए किचन में जाके चाय बनाई और हाँ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के पी थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो वो चाय का कप उस टेबल पे मौजूद था। नीलूफर मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बल्कि सगी बहनों जैसी। इसकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। हमारे मुश्तरका दोस्त अरीबा की मेहंदी में एहसन भाई ने नीलूफर को देखा और फौरन ही उससे अपनी ज़िंदगी बनाने का फ़ैसला कर लिया। ये बाकायदा मोहब्बत की शादी नहीं कही जा सकती, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद रूनुमा होने वाले इस वाक़े से मैं बुरी तरह से उलझ चुकी हूँ कि आखिर हकीकत क्या है। ये महज नीलूफर का वहम तो नहीं। मैं तो ये भी नहीं समझ दरअसल ख्वाब में या नींद में ये वाक़या। ओ मेरे खुदा, आखिर दोनों में से नींद में चल कौन रहा है?
बस इतनी सी बात पर नाराज़ मत हो सबा। मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं सह सकता। मेरे बाबा आंख लग गई थी, नींद में पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई। मैं वादा करता हूँ आइंदा देर नहीं होगी। तुम्हें नाराज़ देखता हूँ तो मैं डर सा जाता हूँ कि कहीं तुम फिर मुझसे दूर ना चली जाओ। मैं अब तुम्हारी दूरी नहीं सह सकता। शुक्र है तुम हंसी थे, हंसते हुए तो तुम और भी अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। कुछ रिपोर्ट्स आ जाएं फिर ही कोई राय कायम की जा सकती है। इसको नींद में चलने की बीमारी तो इब्तिदाई चेकअप से तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता। हो भी सकता है कोई जहनी दबाव, उलझन या परेशानी तो नहीं। इनको मां बनने की बड़ी ख्वाहिश है। अमूमन इसी बात को लेकर परेशान हो जाती है। कोई मायूसी वाली बात? नहीं, बस अल्लाह की तरफ से दे रहे हैं। बल्कि मैं तो समझा था यही बात है कि अक्सर मां बनने से पहले जी बास केसेस में ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त इनका बेहोश होकर गिरना मां बनने की वजह से नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल ऐसे कोई आसार नहीं। आइए आइए। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस कुछ खून की कमी और कमज़ोरी है। लगता है आप अपना ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती हैं। मैं मसरूफियात की वजह से कुछ गाफिल हो गया था। मैं इनके खाने पीने का ख्याल रखूँगा। चलें आप कल आ जाइएगा मेरे पास, तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, चलो। इस तरह नीलोफर की सारी रात जागने की कोशिश में बेकार चली गई और वो ये ना जान सकी कि आखिर नींद में चलने की बीमारी खुद नीलोफर को है या एहसन भाई को। ताहम नीलोफर इस मामले में 100% श्योर थी कि नींद में वो नहीं, एहसन भाई उठकर बालकनी तक जाते थे। मगर मैं अब तक उसकी सारी रुदात सुनने के बाद भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिर अगर ये कोई सपना है तो फिर ये सपना नीलोफर ही क्यों देखती है, और ख्वाब नीलोफर का है तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि एहसन भाई उसे बेवफाई कर रहे हैं या करने वाले हैं। कम से कम तुम तो मुझे बीमार मत समझो शुमाइला। बीमार नहीं थी तो डॉक्टर के पास क्या करने गई थी? तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? बात एतबार की नहीं है। जो वाकया तुमने सुनाया है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि एहसन भाई तुम्हारे सोने का इंतजार करते हैं और उसके बाद बैल्कोनी पर आकर मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमाते हैं। इससे तो ये बात साफ जाहिर है वो सोए हुए नहीं होते बल्कि पूरी तरह जाग रहे होते हैं और पूरी होशियारी से तुम्हारे सोने के बाद ख्याली महबूबा से मुलाकात करते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए वो जागे हुए होते हैं, नींद में नहीं चलते, तो ये बताओ जब पहली बार तुमने इन्हें देखा तो तुम इनके जाने के बाद कमरे में वापस आई थी ना। इससे तो ये बात साफ जाहिर है वो सोए हुए नहीं होते बल्कि पूरी तरह जाग रहे होते हैं और पूरी होशियारी से तुम्हारे सोने के बाद ख्याली महबूबा से मुलाकात करते हैं। और अगर वो नींद में चलते हैं तो उन्हें रात के आखिरी पहर बेखबर सोते हुए ये कैसे पता चला कि तुम पूरी रात उनकी पहरेदारी करने के बाद रात के आखिरी पहर आकर सो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक वो उसी वक्त यानी तुम्हारे सोने के बाद ही उठकर बैल्कोनी तक गए थे। कुछ भी हो, मगर तुम्हें मेरी मदद सबा को ढूंढने में करनी ही होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी कॉल आने वाली है। जी, मैं मिली हूँ नीलोफर से। एक बात जो मैं नीलोफर से नहीं जान सकती वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कैसी बात? मेडिकल रिपोर्ट्स में तो सब कुछ नॉर्मल है, मगर आप तो मिले हैं ना डॉक्टर से, क्या कहते हैं डॉक्टर?
भाई डॉक्टर भी वही कहते हैं जो रिपोर्ट्स में है, एंड देयर इज नथिंग इन द रिपोर्ट्स। एक औरत बिला वजह तो अपने शौहर पे शक नहीं कर सकती। शक? कैसा शक? मुझे मालूम है वो आपको कभी नहीं बताएगी, मगर मैं समझती हूँ इस मरहले पर आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। जी प्लीज जल्दी बताएं, मैं खुद जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मैं भी किताब बंद करता हूँ और तुम भी। अब हमें सोने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। सुने, आज हम दोनों रात भर बातें करें। वो क्यों भाई, क्यों चाहती हो तुम? मेरे तो चाह रहा है मैं आपसे ढेरों बातें करूं, और वैसे भी कल आपके ऑफ है। नीलोफर वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नीलोफर डॉक्टर साहब ने ऐसा, मुझे डॉक्टर के मशवरों और दवाओं से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़। जैसे हमारे नीलोफर चाहे। ओ सबा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। तुम्हें देखकर मुझे यूँ लगता है जैसे हमारे रास्ते की दीवारें बस गिरने वाली, और बहुत जल्द हम एक होने वाले। बहुत जल्द सबा, बहुत जल्द। चाहती हो कि कल रात चूंकि तुमने और एहसन भाई ने जाग के गुजारी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है एहसन भाई बालकनी पे गए ही नहीं और ना उन्होंने सबा से बातें की। मगर जब सुबह तुम्हारी आंख खुली तो वो सबा से बातें कर रहे थे और तुम उनकी आवाज से ही बेदार हुई। हाँ, मगर तुम ये इतने खौफनाक इन्वेस्टिगेट ऑफिसर की तरह बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी बातें ही अजीब है यार। जब तुम दोनों सोए ही नहीं तो तुम एहसन भाई की आवाज से कैसे बेदार हुई, वो भी सुबह से होने वाली बातों से? हेलो इन्वेस्टिगेट ऑफिसर, मैं रात के आधे पहर सो चुकी थी। और तुम्हें अच्छी तरह याद है एहसन भाई भी सो गए थे? मेरे ख्याल से ऐसे नहीं सोए थे शायद। और वो तुम्हारे सोने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम जैसे ही सो तो वो सबा से मुलाकात के लिए खड़े हो जाए। हाँ,
मगर तुम्हारी इन बेमायने बातों के ना खत्म होने वाले सफर में मेरे हाथों से मेरा स्टेशन छूट भी सकता है। और मैं तो ये भी समझने से कासिर हूँ कि अगर कोई सबा है भी तो बैल्कोनी से नजर आने वाले आसमानों पे कहाँ रहती है? मैं उस तक कैसे पहुँच सकती हूँ? हाँ जी, आ गई तुम। कहाँ गई थी? ये सवाल तो मैं आपसे करने वाली। मुझसे? नीलोफर, इट्स ऑब्वियस, मैं तो ऑफिस गया हुआ था। अच्छा, मैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती थी आपके साथ। आपके ऑफिस गई तो पता चला कि काफी देर पहले जा चुके हैं आप। तो मुझे फोन किया होता बाबा। मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑफिस से सीधा घर ही आते हैं ना। ओ अच्छा। मेरी सेक्रेटरी है ना शबाना, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उसकी अयादत करने चला गया था। क्या सिर्फ लड़कियों की ही इयादत करते हैं आप, या मेल स्टाफ की भी किस्मत में आपकी इयादत लिखी गई है? तो हमारी नीलोफर को आज बहुत गुस्सा आया हुआ है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। नीलोफर, तुम मुझ पे शक कर रही हो? शौहर जब घर देर से आए, रातों को उठ कर किसी लड़की से मोहब्बत भरी बातें करे तो बीवी शक ना करे तो क्या करे? जब तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम आराम कर लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी उच्चाई जबान है। अपनी दानिश में ना सिर्फ नीलूफर ने सबा का घर देख लिया था, बल्कि एहसन भाई को भी रंगे हाथों पकड़ लिया था। मगर जब इसने एहसन भाई से गुफ्तगू की तो उसकी ये गलत फहमी कहिए या जो कुछ भी था वो दूर हो गई। वो सबा का घर नहीं था, बल्कि उनकी ऑफिस कॉलीग शबाना का घर था। लेकिन इसके बावजूद नीलूफर का वहम या गलत फहमी दूर ना हो सकी। ये ख्याल तुझे पहले क्यों नहीं आया कि मेरा वहम है या हकीकत? इस पर से पर्दा उठाने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। पहले भी मैंने ऐसा सोचा था, मगर तुम्हारे घर में रहने का मेरे पास कोई माकूल रीजन ही नहीं था। और अब तुम एहसन भाई से बात नहीं कर रही, उन्हीं से नाराज हो। तुम दोनों के बीच में पुल का काम कर सकती है तुम्हारी ये दोस्त, ताकि तुम लोगों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं। जिसे तुम गलतफहमी कह रही हो ना, वो एक हकीकत है। अब अपनी आंखों से देखना कि रात को होता क्या है इस घर में। किस तरह दीदा दिलेरी से आशिकाना बातें करते तुम्हारे एहसन भाई उस सबा चुड़ैल से। अच्छा चलो ठीक है, आज की रात दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अरे अब अच्छा किया आप आ गई। आई थिंक नीलोफर को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। जी, इसी ख्याल से मैं भी कुछ दिनों के लिए यहीं आ गई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, एटलीस्ट मुझे नीलोफर की अब फिक्र नहीं रहेगी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सही।
अरे वाह, खाना तो आप काफ़ी अच्छा बनाती हैं। नीलोफर से भी अच्छा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब मैं नीलोफर से अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। चलें रहने दें, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। क्या जरूरत है खाने के बारे में बोलने की? जस्ट शट अप यार, अब तुम मजाक को भी सीरियस लोगी तो मैं नहीं रुकूंगी तुम्हारे पास, समझी? नहीं, वो मैं भी मजाक ही कर रही थी। हाँ भाई, लगता है तुम लोग सारी रात इधर ही गप्पे लगाते रहे हो और इधर ही सो गए। आप उठ गए? उठ गया। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, नाश्ता तो नहीं, खैर मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। यू पीपल एंजॉय योर कंपनी। अच्छा जी, अब क्या कहती हो? अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है कि वो नींद में नहीं चलते थे, ये सब एक ड्रामा था। आप? जी मैं सभा से मिलने आई हूँ। यहाँ तो कोई सभा नहीं रहती बेटा। यहाँ फिर कौन रहता है? मैं और मेरी पोती शबाना रहती है। शबाना? लगता है बेटा आपको किसी ने गलत पता बताया है, आप रास्ता भटक गई हो। शायद आप ठीक कहती हैं, मैं वाकई रास्ता भटक गई हूँ। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। जाने कहाँ से आई हो? चाय पानी तो पीती जा। नहीं शुक्रिया, मैं चलती हूँ। शुमाइला, ये रास्ते पर तुम मुंह क्यों बनाए बैठी रही हो? तुम्हारे वहम के हाथों तमाशा बनने पर मेरी जगह कोई भी होता ना, उसकी यही हालत होती। पर सबा तो मिल गई। मिल गई सबा? कहाँ? अजीब दीवानी हो, जब तुम उस घर से निकली तो तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से नहीं हुई थी? मगर तुम्हें कैसे पता वो सबा थी? तो तुमने क्या उसका नाम भी नहीं पूछा? कैसी दीवानों जैसी बात करती हो? वो शबाना थी जो तुम्हारे मियाँ की सेक्रेटरी है और वो इस घर में अपनी दादी के साथ रहती है। वो शबाना का घर था तो वो शबाना ही हो सकती है। नहीं, वो शबाना नहीं हो सकती, क्योंकि शबाना की छुट्टी तो शाम के 6 बजे होती है और उस वक्त दिन के 4 बज रहे थे यार। फॉर गॉड से यार, शबाना जल्दी घर नहीं आ सकती? आ सकती है, मगर वो शबाना नहीं थी, सबा थी। कॉफी? तो
आप भी उसे दवा पीने और डॉक्टर के पास चलने पर राजी नहीं कर सकी। मैं खुद हैरान हूँ, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। बेहद जिद्दी और हरदरम। वहमी और शक्की मिजाज नहीं कहा आपने उसे? वहमी और शकी तो वो शुरू से ही थी। क्या मतलब? जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर शक करना उसमें शुरू से ही था। आप इसे वहम भी कह सकते हैं, मगर इतनी जिद्दी और हरदरम पहले तो कभी भी नहीं थी। भाई वो दवा नहीं पिएगी तो उसका मर्ज बढ़ता चला जाएगा, और एटलीस्ट आपके होते हुए तो ये नहीं होना चाहिए। चलें, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। थैंक यू। मेरे शौहर से मेरी बुराइयां, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? मुझे यकीन था तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही हो। मैं जिद्दी हूँ, हठधर्म हूँ, यही होती है दोस्ती। तो सबक को तलाश करने के बजाय उल्टा तो मुझे वहमी शक्की साबित करने पे तुली हुई हो। सो जाओ, मत हल्कान करो खुद को। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी बेहतरीन मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अगर ये बेहतरीन है तो बदतरीन क्या होगा?